देखिए, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो शासन के निर्देश हैं, महिलाओं की सुरक्षा और उनका सर्वांगीण विकास, ये एक प्राथमिकता है। मिशन शक्ति के माध्यम से सुरक्षा पे फोकस होता है और इसके अलावा जो हमारे शासकीय कार्यालय हैं, उनके माध्यम से जो विकास के कार्यक्रम हैं, उनका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है या अन्य जो उनको विभिन्न अ, क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए योजनाएँ हैं, तो उसके लिए हम सभी शासकीय विभाग प्रयासरत हैं। और इस तरह का ये जो कार्यक्रम है, यहाँ पे एक जो एनजीओ है, जेएसएस, जन शिक्षण सेवा संस्थान, उन्होंने आज आप देख रहे होंगे कि हज़ारों के संख्या में यहाँ पे बालिकाओं को, महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा किया। अब ये हमारे सरकारी जो कार्यालय हैं, विभाग हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। हम बहुत सारी स्कीमें चलाते हैं, शिक्षा से संबंधित, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित या उनके स्वास्थ्य से संबंधित। यहाँ पे सीईओ आयुषी सिंह है। अब महिला सुरक्षा के बारे में कितने हमारे हेल्पलाइन है, झिझकें ना बेटियाँ थाने में आए तो किस तरह से योजनाओं का वो लाभ लें। तो ये एक ये अवसर हमारे सरकारी विभागों को एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे जेएसएस के द्वारा उपलब्ध कराया गया और जितने भी योजनाएं थीं यहाँ पे उनके बारे में सबको यहाँ पे बताया गया। तो एक अच्छा एक अवसर हमारे सरकारी विभागों के लिए भी था और निश्चित रूप से हम बहुत सारे जो हमारे योजनाएं हैं उनसे बालिकाओं को, महिलाओं को जोड़ सकेंगे। जैसे कंप्यूटर का ट्रेनिंग का 9 महीने का 10 महीने का कोर्स है, उसके लिए आज इसमें बताया गया। बहुत सारे बच्चियों ने उसमें जो है अपना ये कहा है कि वो सीखेंगे। इसी तरह से जो और स्किलिंग के प्रोग्राम हैं उससे बारे में जानकारी दी गई। तो ये एक ये प्रचार प्रसार जागरूकता का एक ये जो कार्यक्रम था, इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को भी विभाग के अधिकारी होने के नाते शासकीय कार्यक्रम को आगे ले जाने में हम सभी सफल होंगे, ऐसा हम पूरा उम्मीद करते हैं। और जो भी एनजीओ हैं, इनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए काम आसान आपने कर दिया, इतनी संख्या में यहाँ पे लोगों को आपने इकट्ठा किया। देखिए, आज विश्व युवा दिवस है, तो बेटियों को बुलाकर और उनको उनके स्किल को डेवलप करने के लिए कौशल विकास का एक कार्यक्रम था जो जन शिक्षण संस्थान इटावा के द्वारा संचालित हो रहा है लगातार। उसमें सभी बेटियों को बुलाकर आज उनको यहाँ पर तरह तरह की जानकारियाँ दी गई हैं, विभिन्न जानकारियाँ दी गई योजनाओं के बारे में भी और अपने जीवन के बारे में भी। और विधायक होने के नाते मेरे नाम से एक हेल्पलाइन लॉन्च हुई है, सरिता हेल्पलाइन, तो उसका भी आज उद्घाटन था, शुभारंभ था। तो चाहती हूँ कि इटावा के लोगों को, बेटियों को हर प्रकार की सहायता मिले। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे ऑफिस में कर्मचारी रहेंगे और स्वयं मेघा ठाकुर जी इसको देखेंगी और ये सारे लोग मिलकर इन कार्यक्रमों को करके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। मेरा नाम मेघा ठाकुर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक इवेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने कई देशों में इवेंट इंडस्ट्री में कार्य किया है, प्रोडक्शन में। और इस वक्त मैं इटावा में जेएसएस के माध्यम से कई सारे गांव, कई सारे एनजीओस, कई सारे लोगों से जुड़ी हूँ। वैसे तो मेरी पहचान इटावा में कहूँ तो मैं माननीय विधायक जी की पुत्रवधू भी हूँ और ये शायद सबसे बड़ी पहचान है यहाँ होने की। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलने के बाद जो कार्य करने की प्रेरणा मुझे मिली है, इसकी बहुत बड़ी स्रोत हाँ मेरी मदर इन लॉ हैं और साथ ही यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति है, जिसमें मैंने ये पाया कि इटावा की जो महिलाएं हैं वो भले ही घर के अंदर देहरी के इस ओर ज़्यादा रहती हों, लेकिन उनका ध्यान और उनकी नज़र देहरी के उस ओर हर जगह है। वे सारी दुनिया से परिचित हैं, भली भांति जानती हैं कि अच्छा बुरा क्या है। केवल एक बात है जिसमें वो थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं समय के साथ। वैसे तो वो बहुत आगे हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा कदम नहीं मिला पाती हैं, क्योंकि उन तक वो सुविधाएं जो वो चाहती हैं वो तो पहुंच रही हैं, लेकिन कई बारी घर के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो व्यक्ति अब कई अपने घर वालों को भी नहीं बता पाता। तो ऐसी कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने सरिता सहायता अभियान की शुरुआत की है। सरिता सहायता अभियान, सरिता आप देख रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ, यहाँ की माननीय विधायक का चित्र मेरे पीछे है। ये प्रेरणा, ये कार्य उनकी सानिध्य में हमने शुरू किया है और इसके अंतर्गत जो महिलाएं किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकार हैं, चाहे घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो या किसी तरह से उन्हें कोई परेशान करता हो, या मैं कहूँगी कि वो कई ऐसी बातें होती हैं जो घर में ही हो रही होती हैं लेकिन महिलाएं बाहर नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे घर में हमारे रक्षक बैठे हैं, पर कई बार रक्षक ही भक्षक भी होते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हम आजकल सुनते हैं और ज़्यादातर आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। आज का जो समय है वो इस तरह का है। तो उनकी
समस्या को थोड़ा समाधान करने के लिए और उस समाधान को आसान बनाने के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है, घर में या बाहर या किसी पुलिस स्टेशन में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, या कोर्ट कचहरी में कोई आपके कार्य करने के लिए घूस मांगता है या इस तरह का किसी भी तरह का दबाव आप पे बनाया जाता है और आप एक महिला हैं, तो आप सरिता सहायता अभियान के अंतर्गत या तो इस नंबर पे हमें कॉल करें। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, आपको किसी ने बंधक बना रखा है, डरा धमका रखा है, नहीं आ पाती, तो ये नंबर है। और अगर आप आ सकती हैं तो आप यहाँ आइए, अपना एप्लीकेशन लेके आइए। यहाँ से जो सुविधाएं आपको मिल सकती है, जो समाधान आपकी समस्या का हो सकता है, तो यहाँ से जरूर होगा।